दोस्तों, हम सफर तो बहुत करते हैं। दोस्त लोगों के साथ शिमला के पहाड़ जाते हैं, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ गोवा के बीच पर जाके सनसेट किस करते हैं, वाइफ के साथ वैष्णो देवी मंदिर में जाकर मन्नतें मांगते हैं और वगैरह वगैरह। पर आज का जो सफरनामा है वो राजू और मधु का है और उनको अपने सफर को पूरा करने के लिए कहीं ज्यादा दूर नहीं जाना है। इस सफर में तो बस मधु अपना एक घर छोड़ के दूसरे घर जा रही है। अरे ससुराल की बात हो रही है, समझे कि नहीं? अब चूंकि ससुराल पास में है तो विदाई भी अपने मुन्ना भैया के ऑटो में ही हो रही थी। तो आइए चलते हैं फिर रंगरूटी खेड़ा गांव की तरफ, जहां मुन्ना भैया को अपने ऑटो रिक्शा में विदाई करवानी है, पर वो घड़ी से थोड़ा लेट चल रहे हैं। अबे ये मुन्ना कहाँ मर गया? इतना क्या धीरे चलाता है ऑटो है? 12 बजे गए हैं, इतना देरी से विदाई कहाँ होती है भाई? महीने भर पहले तक तो लड़की सर पर बोझ बनी रही, बोलते थे कि कब जाएगी कब जाएगी। अब जा रही है तो गला फाड़ फाड़ के रो रहे हैं सबके सब। घुटनों में दर्द रहता है हमारे, ज्यादा चल फिर नहीं सकते। लेकिन मजाल है किसी ने चाय भी पूछा हो। माना दुल्हन के आखिरी पल है घर में, पर भाई लड़के वाले बाहर धूप में बैठे हैं, उनसे भी कुछ हाल चाल ले लो। लेकिन नहीं। फूफा जी, वो लेबर वालों की चाय का इंतजाम हो गया? हाँ बेटा, लेबर को, बैंड वाले को और वो चपड़ासी जो झाड़ू लगा रहा है, उन सबको चाय मिल गई। बस हम ही से कोई नहीं पूछ रहा है। घुटना खराब है हमारा, लेकिन तब भी। अरे फूफा जी, चाय नहीं मिली आपको? अभी भिजवाता हूँ 5 मिनट में। अरे गुल्लू सुन, अदरक वाली चाय चलेगी फूफा जी? अबे रहने दे, अब ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं है। कैसी बात कर रहे हो फूफा जी, आप आदरणीय हो हमारे लिए। कहिए तो एक देसी बोतल भिजवा दें। अबे चल चल चाय मंगवा दे अब, और क्या। गुल्लू, अदरक वाली चाय कर देख। और सुनो, एक दालचीनी, 2 लौंग, 1 इलायची और गुड़ वाली बनवाना है। हाँ गुल्लू, एक दालचीनी, 2 लौंग, 1 इलायची और गुड़ डलवाइयो। चीनी नहीं, फूफा जी को चीनी वाली बीमारी है। तू क्या लड़के वाला होके काम धाम में लगा हुआ है बे? अब विदाई में देरी हो गई है उसका तो कुछ कर नहीं सकते, पर लगा थोड़ा कि थक गए हैं दूसरी तरफ के लोग, रात भर से जगे हुए हैं, तो हम भी थोड़ा हाथ बटा रहे हैं ऐसे ही। हाँ, बिना इधर उधर मुंह मारे कैसे लुगाइयों में बैठ पाओगे हैं? अरे आप भी ना यार, वैसे इंतजाम तो टाइट किया है चौधरी साहब ने। क्यों फूफा जी? अरे खाक टाइट किया है। बीच में एक बार खाना खत्म हो गया था कल। टिक्की वाला हमसे बोला कि अब बारात के घुसने के बाद ही खाना मिलेगा। जब समझाया उसे कि हम लड़के के फूफा हैं, अब जाके तो नाश्ता नसीब हुआ है। घंटा टाइट इंतजाम। पेट पर जरा रहम कर दिया करो फूफा जी। हमने तो सुना हुआ है कि आपके लिए तो आपकी खुद की बारात में भी खाना कम पड़ गया था। इतना खाकर कहाँ ले जाओगे इस तोंद को? अबे चल यहाँ से, जाके देख चाय बनी या नहीं। अरे ऐसी टांग खींच रहा हूँ फूफा जी। ताऊ जी ने भी तो व्यवस्था टाइट करी है, ऑटो में विदाई हो रही है, पता चला ना आपको? तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? दूल्हा दुल्हन प्राइवेट में जाएंगे। अपने घर की शादियों में घोड़ा गाड़ी या जुगाड़ ट्रक में विदाई करवाते हैं, जहाँ सब दूल्हा दुल्हन के साथ लड़ जाते हैं। कंजूसों से भरा पड़ा है खानदान पूरा। मेरे लौंडे की शादी होगी ना, तब देखियो। अरे आपका तो फिर सबको ही पता है, हेलीकॉप्टर बुक करवा लिया है सुना है। आप चला के भी लाओगे क्या? बेटा चाय नहीं आई अभी तक। अरे फूफा जी, आपके संग मजाक नहीं करूंगा तो किसके संग करूंगा? आप तो दिल पे ले लेते हो यार। ये लो आ गया ऑटो। क्या बढ़िया सजावट करवाई है। सजावट में टाइम लग गया क्या मुन्ना भैया, जो देर हो गई? अरे नहीं, सजावट तो जल्दी हो गई थी भैया। बगल में भंडारे पर पूरी सब्जी खा ली भैया, पेट पकड़ लिया पूरियों ने। समझो तेजाब की डकारें आ रही थी, दवाई खा के संडास करके पेट साफ करके आए। एक तो विदाई में देरी, फिर तूने और देरी कर दी। अरे मेरे घुटनों में दिक्कत है, यहाँ कुछ खाना तो छोड़ो, किसी ने चाय तक के लिए नहीं पूछाया। अरे मैं तो क्या क्या बताऊं बेटा, चार तो बीमारियां लगी है बस। फूफा जी चाय आ गई आपकी। ला गुल्लू, ये लीजिए, आप आराम से चाय पीजिए, इन घुटनों का ख्याल रखिए। मैं अंदर सबको बता के आता हूँ, मुन्ना ऑटो लेके आ गया है। दुल्हन के चक्कर में दहेज मत भूल जाइयो, वो भी देखाइयो सामान निकला कि नहीं। उसके बाद दूल्हा दुल्हन राजू और मधु ऑटो से विदा हो जाते हैं। पर ऑटो में वो बस अकेले नहीं थे, उनके साथ एक 12 साल का सरबाला भी था। लड़के वालों को इस बात का बड़ा घमंड था कि उन्होंने विदाई ऑटो में करवाई है, पर मधु कुछ खुश नहीं दिख रही।
तुम तो काफी दुखी लग रही हो। पास में ही तो है अपना घर, तुम जब कहोगी तुमको ले जाया करूँगा। तुम गुस्से में लग रही हो। तुम दुखी हो या गुस्सा? आवाज आ रही है आपको कोई? कैसी आवाज? खड़ 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 की आवाज नहीं आ रही? खड़खड़? ये ऑटो की आवाज आ रही है मधु। घबराने की बात नहीं है कोई। जुगाड़ तो बहुत आवाज करती, अगर उससे विदाई होती एकदम ट्रैक्टर की तरह, उससे तो तुम और परेशान हो जाती। आपने कहा था कार में विदाई होगी, थोड़े ज्यादा पैसे लग जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। अरे कल तक कार से होने वाली थी, बुक भी करवा ली थी गाड़ी। आज सुबह कंपनी वाला बोलता है कि ओवर बुकिंग चल रही है, शाम तक गाड़ी पहुंचाएंगे। भाभी जी पूरा ऑटो धुलवा के A1 सजावट करवाई है। जैसे ही आदेश मिला कि राजू भैया की विदाई करवानी है। आप इनके कौन से भैया हैं? जी भाभी जी, सगे भाई नहीं है, एक ही गांव से हैं, राजू भैया और हम। हाँ, तभी भैया की साइड ली जा रही है और भाभी को सिर्फ ताड़ा जा रहा है। सामने देखकर चलाइए भैया, शीशे में पीछे कम देखिए। भाभी जी थोड़ा गर्म मूड में लग रही है। इतनी सी बात पर तुम इतना गुस्सा हो रही हो? इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, इतनी बढ़िया हवा चल रही है ऑटो में। तुम ही लो मजा। मैंने और मेरी फ्रेंड ने पूरी तैयारी करके रखी थी, गाड़ी में विदाई की वीडियो बना के इंस्टाग्राम पर डालेंगे। सब चौपट हो गया। वीडियो में ऑटो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। भाभी जी अगर आपका गाना सुनने का मन कर रहा है तो गाना चला दे कोई। हाँ? अरे अपना मनपसंद गाना बताइए, एकदम A1 स्पीकर है। अरे ट्रक वाले तक को हिला देते हैं। हाँ। आपकी शादी हो गई भैया? अरे जी नहीं भाभी जी, खोज जारी है, लगन के योग बन रहे हैं कुंडली में। अरे बहुत जल्द खुशखबरी भी मिल जानी चाहिए। शादी तक जिंदा रहना है तो ढंग से सामने देख के चलाओ भैया। आसपास बहुत तेज चल रही हैं गाड़ियाँ, एक आध से ठुक गई तो लगन कुंडली में ही रह जाएगा। भाभी जी का थोड़ा गुस्से वाला मिजाज है। ससुराल वालों को डस न जाए अपनी जुबान से। क्या बोले? अरे कुछ नहीं भाभी जी, बस पेट थोड़ा खराब है तो खट्टी खट्टी डकारे आ रही है। तू इन सब में मत पड़, तू आगे देख के गाड़ी चला। मुझे भी लग रहा है तू आगे कम और शीशे में ज्यादा देख रहा है। सुनो मधु, मैं इसी महीने गाड़ी किराए पर करके तुम्हें शहर घुमाने ले जाऊंगा, फिर जितना देर चाहो गाड़ी में बैठ जाना। ठीक है, जब लाना तो बता देना। और बच्चे, क्या नाम है तुम्हारा? बड़े शांत बैठे हो। सलमान खान। खान? अरे नहीं नहीं, राम लखन नाम है इसका। पता नहीं बचपन में किस फिल्मी कुत्ते ने काटा था इसको। कोई भी इससे नाम पूछता है तो किसी भी हीरो का नाम बता देता है, अपना नाम कतई पसंद नहीं है इसे। तो सलमान खान पसंद है तुम्हें? मुझे सब पसंद है, शाहरुख, आमिर, अक्षय, फरदीन, सबके नाम। बस पसंद नहीं है तो अपना नाम राम लखन। अरे सनी देओल की लेकिन आज भी कोई जगह नहीं ले पाया है। क्यों गुरु? अब भाभी जी घातक पिक्चर देखी है आपने? जी गुस्साइए मत, हम समझ गए। आगे देख के चलाते हैं। हाँ, वैसे नाम कुछ बड़ा तो है, सिर्फ राम रखते या लखन रख देते। भैया के जुड़वा बच्चे हुए थे, उनका नाम उन्होंने राम लखन रखा था। बेचारा राम बीमारी से 2 महीने में ही गुजर नहीं कर सकते थे मम्मी पापा? जवान देखो इसकी, 12 साल का है तू अभी। कहाँ से सीखता है ये जीप को सांप के फन की तरह चलाना? लोग अपने नाम के आगे बाप का नाम लगा लेते हैं, तुझे अपने अरे भाई का नाम जोड़ने में शर्म आती है, हैं? इतना चिल्ला क्यों रहे हो आप बच्चे पर? जो भी है अपनी वाइफ से किया हुआ वादा रख लिया करेगा। हाथ छोड़िए आप हमारा। तुम तो इतनी छोटी सी बात के लिए पीछे ही पड़ गई। इतना देर से तुमको मनाने की कोशिश कर रहे हैं पर तुम मानने को तैयार ही नहीं हो। हमको भी बात नहीं करनी अब। भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ हुआ है क्या कभी? आपने हमको भैंस कहा? अब तो आप भी काफी गुस्से में लग रहे हो राजू भैया। चतुराई इसी में है कि हम भी अब शांति हो जाए। अरे अमित भैया, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मुन्ना रोक तो जरा ऑटो, लग रहा है कोई ठोक गया, पीट गया इनको। मधु थोड़ा पल्लू कर लियो, बड़े भैया हैं। भैया यहाँ किसका इंतजार कर रहे हो? तुम लोग का ही कर रहा था यार। मुन्ना आगे वाले चौराहे से ले लियो और मुझे ढाबे पे छोड़ दियो। कहाँ जा रहे हो आप? वो ढाबे के बगल में गद्दा वाला बैठता है ना, उसी के पास जाना है हिसाब किताब के लिए। अच्छा, मुझे लगा आपकी लड़ाई होली किसी से। पगड़ी और गमछा कहाँ गया? ये बाल भी ओड़े ओड़े से लग रहे हैं। अबे हो गई तेरी शादी और विदाई, कितनी देर पहन के रखता? भेजा जाम पड़ गया उसको पहने पहने। और मधु बेटा कैसे हो? नमस्ते भैया, अच्छी हूँ। थोड़ा कष्ट देने के लिए माफी चाहूंगा, पर जो तुम दोनों ने हाथ पकड़ के रखा होगा उसे छोड़ना पड़ेगा। मुझे बस पास में ही उतरना है, थोड़ी देर की बात है। नहीं भैया, कोई बात नहीं। तो आप आगे बैठ जाइएगा भैया। हाँ भाई आगे ही बैठूंगा, डर मत। नहीं तेरे और मधु के बीच में बैठ रहा। राम लगन पीछे चाचा चाची के साथ बैठ।
कैसा है पेट मुन्ना? बुढ़ियों ने पेट छोड़ा कि नहीं? अरे आराम तो अभी भी नहीं है भैया, बीच में लगता है कि आ रही है, पर सही बताऊं तो ढंग से लैट्रिन हुई नहीं है, अभी ऊपर नीचे हो रही है मतलब। अच्छा बस बस ठीक है, आस पड़ोस में आज सबकी जलने वाली है। फूफा जी की तो सुलग भी गई, बोलते हैं अपने लौंडों की विदाई गाड़ी में करवाएंगे। मैंने भी टांग खींच दिया, गाड़ी से क्यों फूफा जी, हवाई जहाज करवाइए और आप ही चलाइएगा। मधु बेटा तुम बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ भैया, काफी अच्छा लग रहा है। खुली हवा है, गाड़ी भी अच्छी है और ऑटो में गाने भी चलते हैं। चलाइए ना मुन्ना भैया अपना कोई मन पसंदीदा गाना। ना 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 ना, गाना वगैरह रहने दे। पूरा एडवांस पेमेंट करवा के ऑटो की सर्विस और सजावट करवाइए आज सुबह ही, वरना मधु बेटा मैं जानता हूँ इसकी ऑटो से कैसे मरे हुए चूहे की बास आती है। अब ऐसे क्या घूर रहा है, सामने देख ले, एकदम सही बोल रहा हूँ मैं। कोई दिक्कत नहीं है भैया, सब बहुत अच्छा इंतजाम हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ तुझे तो लगेगा ही, लुगाई के साथ एकांत में बैठने को मिल रहा है सुहागरात से पहले ही, वरना हमारी लुगाई को देखना, हाथ पकड़ना सब रात में ही हुआ था पहली बार। चाची झूठ बोल रही है, उनको ऑटो में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्यों मधु बेटा? नहीं, थोड़ी थोड़ी अभी भी मरे हुए चूहे की बदबू तो आ रही है। क्यों बे मुन्ना, तेरे को पूरा पैसा एडवांस में दिया हुआ है, तेरे से ये बोना सा ऑटो साफ नहीं हुआ? अरे क्या बात कर रहे हैं भ्राता, ये बदबू आपके बगल से आ रही है। भाभी जी तो अभी बोली कि उनको अच्छा लग रहा है। चाची को कार में आना था। चुप हो जाओ बेटा। भैया आप इसका नाम क्यों नहीं बदलवा देते? बेचारा परेशान रहता है और कुछ का कुछ बोलने लगता है। अब स्कूल में लिखवा दिया है यार, क्या झंझट में पड़ना। तो एक और बच्चा क्यों नहीं कर लेते? चुप हो जाओ, कितना बोलता है। देखो जुबान देखो इसकी कैसे नाक की तरफ फनफनाती है। ये ससुरा सीखता कहाँ से ये सब बोलना है? अरे भ्राता श्री आराम से, रुकवाओगे क्या? ढाबा आ गया अमित भैया। आ गया? हाँ रोक दे ऑटो मुन्ना, जल्दी से रोक दे। तूने उसे बताया नहीं गाड़ी का क्या हुआ? वो मैं संभाल लूंगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है, थक गई है वो बस। रात को भी जरा संभाल लियो, ठीक है? क्या भैया आप भी कुछ भी बोल देते हो। अबे लूज कैरेक्टर, रात का संभाल लियो मतलब व्यवस्था देख लियो, 4-5 बोतल मंगवा के रख लियो। अमित भैया तो निकल लेते हैं, पर सफर अभी थोड़ा बाकी था। मुन्ना ने कुछ टेढ़े मेढ़े चलना शुरू कर दिया, लगता है पेट अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। भैया पेट का मामला थोड़ा गंभीर हो गया है, जाना पड़ेगा, रोका नहीं जा रहा है। बस 5 मिनट में करके आता हूँ। थोड़ा सा और रोक ले, कितना दूर रह गया है घर? सब पहुँच गए हैं, फोन कर रहे हैं कि कहाँ रह गया। भैया सच्ची कह रहे हैं, जरा सी भी गुंजाइश नहीं है भैया। अरे ढंग से खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा है, बैठना तो दूर की बात है। अम्मा कसम, ऐसा लग रहा है जैसे पेट में किसी ने पत्थर रख दिया। और वो भी किसी भी टेम निकल जाएगा। अबे जाओ यार, तुम तो अपने मल की पूरी व्याख्या कर देते हो। बस 5 मिनट भैया, आप बस अंदर जाके बैठो भाभी जी के साथ, कुछ चाय नाश्ता कर लो, भूख भी लगी होगी आपको। हाँ भाई जाओ, अंदर ही बैठते हैं। सुन राम लखन, 2 समोसे 2 चाय और अपने लिए कुछ ले ले। चल। आप नहीं चलोगे? तू पहुँच के बोल तो मेरे सलमान खान, मैं आ रहा हूँ। तुम अब भी नाराज हो? तुम्हारी कसम, अगर मैंने कोई कसर छोड़ दी हो गाड़ी जुगाड़ करने में तो। अरे सच में सब सेट था, वो कार कंपनी वाले ने धोखा दे दिया। नहीं, अब गुस्सा नहीं है हम आपसे। ये भी नाराजगी से ही बोल रही हो तुम? तुमको सरप्राइज देने वाले थे, पर अभी बता देते हैं। तुम्हारी नाराजगी को दूर करने के लिए मसूरी जाना था ना तुमको? 2 महीने बाद जा रहे हैं हम दोनों, सब प्लानिंग कर ली है, गाड़ी से घुमाएंगे पूरा शहर तुमको। पर तुम ये बात मानोगी नहीं अभी। हम बोले ना, गुस्सा नहीं है माँ बाप से, भरोसा है हमें आप पर। तो अब हाथ पकड़ ले तुम्हारा? यहाँ सबके सामने? तो अपनी बीवी का ही पकड़ रहा हूँ ना। तुम वो फोन पर फिल्मों की तरह आई लव यू बोलती थी, वैसे तो बोल दो फिर एक बार। हमको अब शर्म आ रही है। सबके सामने आप ये कैसे? पागल हैं आप। हाथ छोड़िए, आपके सल्लू भाई आ रहे हैं। आप आए नहीं? आ ही रहा था सल्लू भाई, कम से कम 2 हाथ में 2 समोसे तो ले आते। पैसे नहीं है मेरे पास, और इस दुनिया में सांस के सिवा और कुछ मुफ्त नहीं मिलता साहब। चाचा का थप्पड़ भी मुफ्त है बेटा, डायलॉग मरवा लो इनसे बस। तुम बैठो, हम आते हैं, तुम्हारे लिए गरम गुलाब जामुन भी लाते हैं। हमारी सवारी अभी अभी नाश्ता पानी करके उठी ही थी कि मुन्ना हड़बड़ाया हुआ राजू के पास पहुंचा। अरे चलो चलो भैया, छोड़ के आता हूँ जल्दी। हो गया पेट सफाया या नहीं? अरे पत्थर रखा था पेट में और कुछ कंकड़ भी निकले हैं, बस इससे पहले कि दोबारा प्रेशर बने, छोड़ आता हूँ आपको जल्दी। बस तो फिर क्या था, मुन्ना ने हवाई जहाज की रफ्तार से ऑटो को भगाया और डायरेक्ट राजू के घर पे आके रोक दिया, जहां राजू का सारा खानदान अपनी नई बहू के स्वागत में खड़ा था, जिनमें से एक राजू के फूफा भी थे।
पाए लागू फूफा जी। जीते रहो बेटा। कैसा लगा हमारा गांव? तुम तो वैसे 1-2 बार पहले भी आ चुकी हो। हाँ, अच्छा है फूफा जी। चौधरी साहब ने बढ़िया इंतजाम किया है। क्यों अमित? अपनी बेटी को वॉशिंग मशीन दी है पर सादा वाली है। अब तो ऑटोमेटिक का जमाना चल रहा है, वही दी जा रही है हर जगह है। तो आप बुआ को सादा वाला ही दिलवा दो। आपके कपड़े धोते धोते हाथ घिस गए उनके। शाम हो गई, तुम्हारी बुआ को चोटी करवानी होगी। जाओ, याद कर रही होंगी तुम्हें। तुमसे अच्छी चोटी कौन करता है इस घर में है? खैर छोड़ो फूफा जी, क्या जवाब दूं आपको? चिढ़ जाते हो फिर आप। हाँ तो चुप बैठो फिर। मधु बेटा, एक काम और अच्छा हो गया तुम्हारी वजह से। राजू ने बड़ी जिद की कि विदाई तो गाड़ी में ही होगी, और वो भी बड़ी वाली गाड़ी में है। पर सामान ले जाने के लिए जो छोटा ट्रक करवाया था, उस कंपनी वाले ने बोला कि वो ट्रक शाम तक ही भिजवा पाएगा, और हमारे यहाँ रिवाज है कि पहले सामान निकलेगा फिर दुल्हन की डोली उठेगी। तो बस विदाई के लिए जो राजू ने गाड़ी करवाई थी उससे ही सामान पहुंचा दिया गया, और मुन्ना अपने ही गांव का है तो तुरंत ऑटो जुगाड़ करवा लिया गया तुम्हारी विदाई के लिए है। सब कुशल मंगल से हो गया कुल मिला के। अरे राजू आ गया बोतलें लेके। राजू इधर आओ रजिया, तुम्हारी ही तारीफ कर रहे थे भैया, तुम्हारी दुल्हनिया से। हाँ अच्छा, क्या बता रहे थे? यही कि अच्छा हुआ तुमने विदाई के लिए गाड़ी करवा दी थी, वरना विदाई फिर शाम तक ही पहुंच पाती। अच्छा फूफा जी, वो माँ जी बुला रही थी तो मैं चलती हूँ। पाए लागी। और तुम ना मुझसे बात मत करना। हाँ बेटा जाओ, खुश रहो खुश रहो। क्या फूफा जी, आपका बिना चुगली किए खाना नहीं पचता है क्या? इतनी मुश्किल से मनाया था उसे। मधु, ये देखो, इनने तो पहले ही दिन लड़की को सर पे चढ़ा दिया, भाग रहे हैं उसके पीछे पीछे। इस घर में सब ससुरे जोरू के गुलाम बने बैठे हैं, और एक तो हमसे किसी ने चाय तक नहीं पूछी। अरे घुटना खराब है हमारा, लेकिन नहीं, किसी को परवाह नहीं है? अरे मुन्ना, कहाँ चल दिए? अरे चाय नाश्ता करके जाओ, पूरी और आलू की सब्जी बनी है। अरे फूफा जी, पूरी का तो नाम ही मत लीजिए। जो आखिरी पूरी खाए थे ना, वो अभी तक निकला नहीं है। अरे इसलिए हमको अब जाने दीजिए, सिचुएशन एकदम ही खराब है। अरे पर ऐसे कैसे चले जाओगे? अरे फूफा जी, जल्दी से हटिए ऑटो के सामने से। अरे नहीं तो आपके पूरे खानदान की हल्दी हो जाएगी, और वो भी विदाई के बाद। अरे निकल ले मुन्ना। स्वागत है आपके गांव रंगरूटी खेड़ा में और हमारे मुन्ना भैया की जिंदगी में। रोजमर्रा वाली आम जिंदगी बढ़िया चलती है, पर कभी कभी भगवान इनके नसीब में कुछ अनोखी सवारियों को बिठा देता है। आज का किस्सा भी कुछ वैसा ही है। ये है हमारी कहानी के दो नायक, सत्येंद्र उर्फ सीतू, जो अपने बापू को साइकिल पर ऐसे घसीट रहे हैं मानो कोई बैल जोत रहे हैं। आगे क्या होगा आप खुद ही सुन लीजिए। बापू, एक आखिरी बार बोल रहा हूँ, फिर से सोच लो। इतना क्या डर रहा है? तेरा बाप है ना तेरे साथ। 50 बार चोरी की है, कभी पकड़ा गया हूँ क्या? मुझसे की चुपचाप बीड़ी नहीं उठानी है। आज भरी रात कोनो घर से बकरी चुरानी है। कहीं पकड़े गए ना तो मार मार के चुत्तड़ सुझा देंगे लोग। दिन दहाड़े जो साइकिल उठा ली, किसी को पता भी चला? जे साइकिल चोरी करके लाए हो, और मुझे बोले थे कि काका की है। हाँ तो इसी बहाने थोड़ा हाथ भी साफ हो गया ना। तेरे को मैं जितना बोल रहा हूँ तय करी हो। तू बस आटे की गोल गोल लोइयां बनाता रही, मैं उसकी रोटियां बनाता रहूंगा। 4 घंटे ज्यादा बोरिया ढोलेंगे रात में तो आराम से हो जाएगा पैसे का जुगाड़। बहू के लिए बुढ़े बाप से बोरियां उठवाएगा? पापी, पंडित सही बोला था तेरी लकीर ने देख के। औरत का वास रहेगा इसकी विपरीत बुद्धि पे। तो तुम रहने दो, मैं उठा लूंगा अकेले बोरिया। हाँ। अबे कितनी उठा लेगा? डेंगू हुआ है बहू को, डॉक्टर बोला है बकरी का दूध का इंतजाम करो और पिलाओ। उसके हाथ से बात निकलती जा रही है। अब कितने दिन पिलाना है ये भी नहीं बताया उसने। कितने दिन ओवरटाइम कर लेगा? जब साला बकरी के दूध से इलाज होना है तो ये डॉक्टर ससुरे किस बात की डिग्री लेके बैठे हैं? रहने दे बापू, बहू की आड़ में खुद बकरी का दूध बेचकर पैसा कमाना है तुम्हें। हाँ तो कब तक बोझ उठाता रहूंगा? 64 की उम्र हो गई है मेरी। तू क्या चाहता है कि बकरी के बोझ तले समाधि बन जाए मेरी उस बस अड्डे पे ही? ये 6 फुट की दीवार कैसे फालेंगे? अबे बैल बुद्धि,
बुद्धि, पहले तू जरा नीची आवाज में बोल। अब जैसा बोलूं ऐसा करता जा चुपचाप। ये साइकिल को पकड़, ढंग से पकड़, कहीं बहू के बगल में मेरी भी खटिया लगवा दे। अब इधर से वापस कैसे फालेंगे, वो भी बकरी के साथ? तेरे को बोला ना, जितना करने को बोला जाए उतना कर, अपनी बैल बुद्धि मत लगा। दबे पांव, एकदम चुपचाप वहां तबेले में जा, जहां वो बल्ब जला हुआ है। मैं तब तक नौकर की साइकिल वहां दीवार पे सटाता हूँ। चुप होके जाइयो, और हो सके तो थोड़ी देर अपनी सांसें भी रोक लियो। बापू, बापू। शाबाश, ले आया बकरी? बापू, बकरी तो ले आया, पर अपने को भागना पड़ेगा। क्या हुआ? वो नौकर की लाइट जली, लगता है उठ गया। कैसे उठ गया? तूने कुछ आवाज कर दी होगी। ये बकरी मिमियाने लगी रस्सी खुलते ही। भाग जल्दी से। बापू अपन साइकिल से क्यों नहीं भाग रहे? अब ये बैल बुद्धि, कब तू साइकिल उठाएगा, कब बैठेगा और कब भागेगा? अपने बाप के तजुर्बे से सीख ले कि जब पकड़े जाएं तब ना कुछ दाएं देखना है ना बाएं, बस आगे भागते जाना है। अरे रे 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 रे, मर गया रे। अरे चचा, ठीक तो हो ना? अरे थोड़ा दाएं बाएं देखकर तो चलो चचा। सुना इस उम्र में हड्डियां टूट गई तो जुड़ती नहीं है फिर। आती हो लाला। बापू, ठीक तो हो ना तुम? कहाँ मर गया था बेबैल बुद्धि? यहाँ कमर टूटते टूटते बच गई। बकरी छूट गई थी, जैसे तैसे पकड़ के लाया हूँ। इस बेचारी को भी थोड़ी खरोच आ गई है। अरे भाई लाला, कहीं आस पास जानवरों का डॉक्टर हो तो ले चलो जल्दी से, बड़ी कृपा होगी लाला। हाँ चचा, आओ आओ भैया, बैठो जल्दी से। अरे इतना जल्दी जल्दी कहाँ भागे जा रहे थे चचा? अरे क्या बोले बेटा, ये बेचारी बकरी रास्ते में ठिठुरती हुई मिली, बीमार सी लग रही है, तो कौन खर्चा उठाए? छोड़ गया होगा कोई ऐसे ही सड़क पे। सबको गाय भैंस का दूध चाहिए, बकरी को कौन पूछता है? पर हमसे इस बकरी का दर्द नहीं देखा गया। बकरा? ये बकरा है बापू। बकरा? क्या हुआ बापू, फिर से दमे का दौरा पड़ गया क्या? जब तक तू मेरी कुंडली में सनीचर बन के बैठा रहेगा ना, ये दमे का दौरा पड़ता रहेगा। बचपन में तुझसे पढ़ाई नहीं हुई, जवानी में पोते का सुख नहीं दिया गया, और आज बकरी की जगह बकरा उठा लाया। तू बस इतना बता दे, मेरी अर्थी को शांति मिलेगी या जब तक उसे भी कोई दौरा न पड़ जाए तुझे शांति नहीं मिलेगी? क्या हुआ चचा, बकरी सोचे थे बकरा निकल गया क्या? ये भाई यहीं उतार दे, हमें हम खुद ही दिखाएंगे इसे। रुक दे ऑटो। चाचा को क्या हो गया भैया? यार बकरे का सुनते ही संत मुनि से सीधा शकुनी क्यों बन गए हैं? तुम साइड में रोक लो ना भाई, तुम्हें क्या इतनी पंचायत है? उस पे क्या गुस्सा दिखा रहा है? अपने बाप पे ऐड दिखानी है तो सीधा देख के बोलना। चोरी, ऊपर से सीना चोरी। गलती मानना तो दूर, उल्टा आंखें चौड़ा कर रहा है। कपूत नहीं तो। रहने दे बापू, सुबह के 4 बज रहे हैं, माथा ठप पड़ा हुआ है, कुछ गलत सलत निकल जाएगा मुंह से। हाँ। मुंह से क्यों? ये हाथ रख यहाँ गले पे और दबा दे टेटिया हमारा। अरे जल्दी जल्दी में हो गया, नहीं देखा बकरा है या बकरी। वो चौकीदार की लाइट जल गई तो फट गई हमारी, जो हाथ लगा उठा लिया। कौन सा चौकीदार भैया? अमा भैया यार, आपको क्या इतनी पंचायत है? आपको रोकने को बोला है, रोक दो ना भाई। अरे आप दोनों झगड़ा बंद कीजिए और जो बता रहा हूँ ना वो सुनिए। देखो, बकरे को बकरी से कम मत आके चचा। अरे समझा करो चचा, बकरे की डिमांड बकरी से ज्यादा है इस गांव में। हैं? बकरी का दूध तो ढंग से बिकता नहीं है, तो बकरा किस काम का है? देखो, अगर बकरी पे थान है तो बकरे के पास भी है कुछ। बकरे के ये 2 थन किस काम के हैं बे? अरे दादा वो नहीं, अब आसपास के गांव में डेंगू फैलता रहता है। देखो, गाय भैंस से ज्यादा बकरी के दूध की कीमत है यहाँ। अच्छा, बकरी दूध कब देगी? जब पेट से होगी। और बताओ, पेट भारी कौन करेगा? ये बकरा। अरे चचा, किराए पर दे दीजिएगा। और चचा, इस बकरे को देख करके लग रहा है कम से कम नहीं तो महीने के 10-12 बकरियों को आराम से पेट से कर देगा। हाँ, अरे कसम से कहता हूँ, घर बैठे बैठे 5-6 हजार की कमाई कहीं नहीं गई। हाँ। क्यों बे, पीवी तो नहीं रखी है तूने? अरे वाह, बास आपके मुंह से आ रही है और पी हमने रखी है। जरा मुंह पीछे कर लो। अरे अगर नहीं चाहिए ये बकरा तो उतारिए और इसे हमें दे दीजिए। बाँझ भी हुआ ना तो महीने भर पालन पोषण करूंगा और ईद पे 20,000 की बोली लगा कर आऊंगा इसकी। 20,000? क्या लगता है सीटू सही बोल रहा है क्या ऑटो वाला? मुझसे काहे पूछ रहे हो? हम तो बैल बुद्धि हैं, तुम्हारी कुंडली के सनिच्चर हैं। अरे मेरे लाडे सर, बहुत जल्दी पूरा मान जाता है मेरा सीटू। देख, अगर ये सही बोल रहा है तो सोच, कम से कम बीड़ी तो ससुरी चुरा के नहीं पीनी पड़ेगी और बहू का इलाज भी हो जाएगा। है? ये देख,
बहू की भलाई सुनते ही कैसे चेहरे पे हंसी छूट गई। शैतान नहीं तो। अच्छा हाँ ठीक है बस। हे लाला गाड़ी तेज चला जरा, बकरा तकलीफ में है। इतना फायदा करवाया है, कुछ हमें भी शगुन समझ के दीजिएगा कि नहीं चाचा? हैं? ही लियो, बछड़ा पैदा नहीं हुआ और दूध मांगने वाले पहले आ गए। ले लियो भैया, ऑटो के किराए से 100-200 रुपया ज्यादा ले लियो। ठीक, 300 रुपए से कम क्या बख्शिश? चलो जो भी है ठीक ही है। ले लो भैया 300 रुपए। अब तेज भगाओगे ना? ए सीट ससुरा बकरा लग रहा है, छुपाना पड़ेगा लोगों से। अरे धोती संभालो चाचा फिर हैं? अरे अब ये ऑटो चलेगा नहीं, उड़ेगा, संभालो हैं? तो हमारे बाप बेटे की सवारी को उनका सोने का अंडा मिल गया और उसे परखने का मुन्ने को 300 रुपए का कमीशन। पर रात का समय शैतान का समय होता है, जो लगता है वैसा हो जाना लिटिल आसान नहीं होता है। आओ जरा देखें इस स्टोरी में क्या होने वाला है। क्या कह रहा है बे? अरे बाप रे, हवलदार ने हाथ दे दिया है, इधर ही आ रहा है ठुल्ला। चाचा एक बात ध्यान से सुनो, इसको ना बताना कि ये बकरा सड़क पर मिला है, अपना खुद का बताना, वरना उठा के अपने घर ले जाएगा। अरे चाचा हमको अच्छी तरह मालूम है, ये बुझी चिता के राख से दांत साफ करने वाला मक्खी चूस है ये आदमी। हाँ क्यों रे मुन्ना, ये हवाई जहाज बन के कहाँ जा रहा है? दिन शुरू होने से पहले ही चढ़ा ली क्या? अरे ना कांस्टेबल साहब, ये दो भले लोगों के बकरे को चोट लगी हुई है। रात में पैदल पैदल भागे जा रहे थे तो मैं जानवर के डॉक्टर के पास ले जा रहा था साहब। हेड कांस्टेबल बेटा, महीना भर हो गया अब तो प्रमोशन को हमारे, कब आदत छूटेगी तेरी? अरे हाँ, माफ कर दीजिए हेड कांस्टेबल साहब। हाँ भाई सवारी, क्या नाम है तेरा? जी सिट्टू। बकरे वाला नाम तो तूने खुद ही रखा हुआ है, फिर इस बकरे का क्या नाम है? सतेंद्र नाम है मेरा हवलदार साहब। और अबे बहरा वहरा है क्या? अभी इसको बताया ना, हेड कांस्टेबल प्रमोट हो गए हैं हम। ओह माफी हेड कांस्टेबल साहब जी, मेरा नाम सतेंद्र है और इस बकरे का नाम मैना। क्या भैया, कितना प्यारा नाम रखे हैं बकरे का, मजा आ गया सुन के। तू जरा चुप बैठ, मैना नाम है बकरे का? हाँ साहब, दिन भर मैं करता रहता था तो प्यार से मैना बुलाने लग गए। और ये कौन है? बापू है मेरे। तो इतना पसीना क्यों छोड़ रहे हैं? चोरी वोरी करके आए हो क्या चाचा? ना 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 ना, ना ये तो बस ऐसे ही। नहीं हेड कांस्टेबल साहब, कैसी बात कर रहे हैं? अब उम्र हो गई है बापू की, बुढ़ापे में तो आप जानते ही हैं, कहीं ना कहीं से पानी निकलता ही रहता है। हम क्यों जानते होंगे बे, मैं बुढ़ा दिख रहा हूँ तुझे? नहीं साहब, वैसे नहीं बोल रहे थे। इतना भी गीले मत हो जाया करो चाचा, कोई सन के हवलदार से पाला पड़ गया तो सीधा थाने ही ले जाएगा। जी बस पहुंच रहा था मुँह। हाँ बे, सरकारी अस्पताल ले जा रहा होगा। हाँ साहब, इस समय तो वही डॉक्टर मिलेगा। हमें भी उधर ही जाना है, तबीयत थोड़ी डाउन सी लग रही है। अरे क्यों इतना काम करते हो साहब, अब तो आप हेड कांस्टेबल बन गए हो, शरीर को कुछ आराम दो साहब, देश की सेवा तो होती रहेगी। 2 गांव पे साली 1 पुलिस चौकी है, कोई भी आ जाता है मुंह उठाकर और कुछ भी रिपोर्ट लिखवा के निकल लेता है। आज एक आदमी साइकिल चोरी की रिपोर्ट लिखवाने आता है, अब पुलिस चोर लुटेरों को पकड़े या उसकी टुच्ची सी साइकिल के लिए गाँव दर गाँव भटके। अब देखो आपके नीचे तो बहुत सारे हवलदार आ गए होंगे, अरे लगाइए उनको काम पे, सारा दिन बैठ बैठ के कुर्सियाँ तोड़ते रहते हैं। कौन करना चाहता है? हम तो देश का सोच के देश सेवा में योगदान देना अपना फर्ज समझते हैं तो कर लेते हैं काम, ऐसे ही थोड़ी हेड कांस्टेबल प्रमोट हुए हैं। इतिहास रहा है कुछ हमारा, क्यों भाई? हाँ जी। पहले तेरे बापू को पसीना आ रहा था, अब तुझे भी आने लगा, तूने ही उठाई है क्या साइकिल? आधा पसीना तो आपके शक ने निकाल रखा है साहब। बेचारे शरीफ लोग हैं, चिंतित है बकरे की सेहत को लेकर। हाँ ये जरा खानदानी दिक्कत है श्रीमान, इसकी तो 2 छोरियां हैं, आप यकीन नहीं करोगे उनको सर्दियों में भी पसीना आ जाता है। ओ चाचा, सिर्फ बीमारी का ही दोष नहीं, अरे पता है आपको, अरे साहब जब हवलदार थे तो गुंडे मवालियों का भी पसीना छूट जाता था। हाँ, और अब देखो, अब तो हेड कांस्टेबल है। अब कहीं मुंह ही ना दिया करे साहब के आगे। पर्सनालिटी है कुछ, अरे ऐसे ही थोड़ी ना किसी को बड़ा पद मिल जाता है। साले तुम बड़ा कस के चाटते हो, क्या काम है सीधे सीधे बोल। आप अगर डॉक्टर को दिखाएंगे तो हमारे लिए भी पेट की दवाई लिखवा दीजिएगा। साहब ये सरकारी डॉक्टर लोग हैं ना, बस मुखिया और पुलिस की सही से इलाज करते हैं, गरीब
गरीब आदमी को तो ना इनकी दी हुई दवाई खा के मौत ही आ जाए। अबे साला तुम्हारा पेट है कि दलदल, हर समय गंद ही मची रहती है उसमें। घर पे खाना नहीं मिलता जो इधर उधर मुंह मारता रहता है। बस एक दुल्हन मिल जाए साहब, फिर सब ठीक हो जाएगा। और हाँ साहब, कुंडली में लगन तो निकल आया है, बस कुछ दिनों की बात है। कुंडली में लगन घंटा कुछ कर पाएंगे जब तक तेरे अब्बा उसमें सनी बन के बैठे रहेंगे। उन्हें बोल दहेज का इतना लालच ठीक नहीं है। शादी के बाद औरत का दिमाग घूम गया तो कोर्ट से सूद समेत सारा दहेज वापस निकलवा लेती है। मुन्ना ने आखिर अपनी बातों में उलझाकर बाप बेटे को पुलिस से बचा ही लिया। 300 रुपए की बख्शिश जो दाव पर लगी थी, ऑटो का सफर तो यहीं खत्म हो गया। पर कंफ्यूजन अभी भी बाकी है कि अंत में ये बकरा इन बाप बेटों का होगा या नहीं। जिंदा मुर्गा मिलना एक बात है, उसकी बनी हुई बिरयानी दूसरी। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार हवलदार साहब, आइए बैठिए। हेड कांस्टेबल हो गए अब तो। आपके यहाँ तो मिठाई भी भिजवाई थी। भाई आपकी खुशखबरी की मिठाई बस आपके मुंह तक रह जाती है, घर तक तो कभी पहुंचती नहीं। यार बताइए कैसे आना हुआ? कोई गुमशुदा गाय भैंस की रिपोर्ट लिखाया गया क्या थाने में? मैं तो बस आपसे मिलने चला आया था। बाकी ये 2 सज्जन ऑटो में मिले थे, इनके बकरे को थोड़ी चोट लगी हुई है, देख लीजिए। डॉक्टर साहब घाव तो अब भर गया है, बस कोई ताकत की दवा दे दीजिए, थोड़ा जल्दी निकलना है, घर वाली अकेले है घर पे। श्रीमान कम से कम एक बार पास लाके तो दिखाओ, दूर से तो दिख भी नहीं रहा है कि बकरा है कि बकरी है। हाँ जी जरूर। ये घाव भरा हुआ लग रहा है आप लोगों को। इतना आश्चर्य होकर क्या देख रहे हैं डॉक्टर साहब? जानवान खतरे में तो नहीं है बकरे की? ये तुम दोनों का बकरा है? हाँ। कितने बकरे हैं तुम्हारे पास? बस एक ही है डॉक्टर साहब। क्या हुआ, बच तो जाएगा ना? एक ही है, फिर तो बड़ा प्यार होगा। कोई नाम भी रखा होगा? एकदम विचित्र, मैना नाम रखे हैं बकरे का। मैना? अरे चचा जरा बुलानी अपनी मैना को। ये कोई कुत्ता थोड़ी ना है डॉक्टर साहब, जो ना नाम पुकारने पे भौंकता हुआ चला है ना? क्यों? तुम्हारी तारीफ? जी मैं मुन्ना इन लोगों को छोड़ने आया था। हाँ तो छोड़ दिया ना। यहाँ मेला लगा हुआ है क्या जो रोक के रखे? नहीं, वो साहब के साथ पेट भी दिखाना था। हाँ तो बाहर जाओ और इंतजार करो। जी हाँ चाचा बुलाए अपनी मैना को। क्या हुआ डॉक्टर साहब, कोई दिक्कत है क्या? अभी पता चलेगा। हेलो राजू, देख के बता तो जरा, बकरा बाहरी है क्या? अबे सीटू भाग, ये इन्हीं के यहाँ से उठा के लाए हैं अपन, भाग। अबे रुक ससुरा। अरे ओ रुको चाचा, कहाँ भागे जा रहे हो? अरे किराया प्लस 300 रुपया मार के जा रहे हो गरीब का। काट लिया रे, लग गई। अरे बताओ, दांत काट के भाग गए चाचा। मुन्ना पकड़ उन्हें, चोर हैं ये साले। ससुरा ऑटो में ही भाप लिए थे इनको। शकल पे दिख रहा था कुछ कांड करके आए हैं ये लोग, पर तुझे अलग ही पंचायती मस्ती सूझ रही थी पूरे रास्ते। हेड कांस्टेबल जी, अब क्या उसे रामायण सुना रहे हैं? उन 2 रावण को पकड़िए, बहुत तेज भागे हैं वो दोनों। चोर? अरे लग गई 300 रुपए की चपत। अरे 300 रुपया छोड़ो, किराया तक उनसे नहीं लिया था बे। हो गई बोनी सुबह। हट साला। और ये पेट, आए हवलदार भी साला उनके पीछे निकल लिया। क्या करूं अब इस पेट का? डॉक्टर साहब, ये इंसानी पेट की दवा दे देंगे कोई? वो इमरजेंसी वाला डॉक्टर हमको बिल्कुल नकली लगता है। साले की दवाई खा के तो उल्टा जुलाब हो जाता है। तू भी उनके साथ मिला हुआ है ना? अरे नहीं डॉक्टर साहब, हमें जरा सा भी आइडिया नहीं था कि वो दोनों चोर है। तो वो बुढ़ा तेरे हाथ में आके भी ऐसे कैसे भाग लिया? हाय, पिछवाड़े तक का जोर लगा के काटा था बुढ़ा ने। ये खुद देख लीजिए आप। निकल यहाँ से, निकल, चल भाग चोर कहीं के। साला का किस्मत लेके चले थे मुन्ना, ना किराया मिला और ना कमीशन। साला चोर का धब्बा और लग गया। और साला ऊपर से ये पेट की गड़बड़। अरे जल्दी से भाग ले, अरे वरना हल्दी लगा के कुटाई हो जाएगी यहाँ। अरे भाग।